अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्रिज कोर्स जमात हश्तुम 8वीं 21वां दिन महारत या तसव्वुर, पढ़ना लिखना फ़हम, पढ़ना लिखना और समझना। आओ मालूम करें उस्ताद या वालिदैन का बच्चों को शायर मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी से वाकिफ़ कराना ज़रूरी है। उस्ताद या वालिदैन को जो शायर होता है नज़्म का, आपको पता है नज़्म लिखने वाले को शायर कहते हैं और जो असबाख वगैरह लिखता है वो लिखने वाले को मुसन्निफ़ कहते हैं। तो उनके हालात ज़िंदगी से बच्चों को वाकिफ़ कराना बहुत ज़रूरी है। यहाँ नमूने के तौर पर एक शायर का मुख्तसर तारुफ दिया गया है। अब आपको नमूने के तौर पर नीचे एक्टिविटी में एक शायर का मुख्तसर सा तारुफ बयान किया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले इसे गौर से पढ़ें, समझें और फिर इस पर पूछे गए सवालात के जवाब दें। आपको क्या करना है, इसे पहले गौर से पढ़ना है, फिर समझना है और उस पर पूछे गए सवालात के जवाब लिखना है। लिखते वक्त जवाब अपने जुमलों में लिखें। लिखते वक्त आपको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, बल्कि अपने जुमले में सवाल के मुताबिक जुमला बनाकर आपको जवाब लिखना है। तो तरीक़ेकार, पहले शायर मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी पढ़ना है, फिर सवालात के जवाबात बोलना है, फिर लिखना है। तो आपको क्या करना है, पहले शायर या मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी के बारे में जानना है यानी पढ़ना है, फिर सवालात के जवाबात बोलना है और फिर लिखना है। और इसके लिए इजाफ़ी अदब के वसाइल के लिए आप दीक्षा ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अहलियत पैदा करें, जान पहचान। फ़ानी बदायूनी उर्दू के मुमताज़ गज़ल गो शोरा में शुमार किए जाते हैं। फ़ानी बदायूनी ये शायर का नाम है, बहुत मशहूर शायर हैं उर्दू के। फ़ानी उनका तक़ल्लुस है, उस पर तक़ल्लुस की अलामत दी गई है। बदायूनी इसलिए कहा जाता है कि बदायूं के रहने वाले थे। तो फ़ानी बदायूनी उर्दू के बहुत मुमताज़ यानी मशहूर गज़ल गो यानी गज़ल कहने वाले शोरा में उनका शुमार किया जाता है। शोरा ये शायर की जमा है। तो फ़ानी बदायूनी उर्दू के मशहूर गज़ल गाने वाले, गज़ल गो या गज़ल कहने वाले शोरा में शुमार किए जाते हैं। उनका असली नाम शौकत अली ख़ान था, यानी ये उनका क़लमी नाम है। शायर एक अपने आप को नाम देता है नज़म में तो उसे क़लमी नाम कहते हैं या तख़ल्लुस जिसे कहते हैं। फ़ानी बदायूनी उनका तख़ल्लुस था और उनका असली नाम था शौकत अली ख़ान। 13 सितंबर 1789 को वो बदायूं के एक कस्बे इस्लाम नगर में पैदा हुए। 13 सितंबर 1979 को वो बदायूं के एक कस्बे यानी छोटे से गांव इस्लाम नगर में वो पैदा हुए। फ़ानी बदायूनी बरेली से बीए का इम्तिहान पास करने के बाद डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस बन गए। उन्होंने बरेली से क्या किया, बीए का इम्तिहान यानी ग्रेजुएशन का इम्तिहान पास किया और वो करने के बाद वो डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस बन गए यानी अफसर बन गए जो इन स्कूलों का मायना करते थे। फिर एलएलबी का इम्तिहान पास करके बदायूं में वकालत की, लेकिन इस पेशे से उन्हें दिलचस्पी ना थी। ये इंस्पेक्टर बनने के बाद, डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस बनने के बाद उन्होंने फिर एलएलबी का इम्तिहान पास किया। एलएलबी का इम्तिहान पास करने के बाद वो बदायूं में क्या करने लगे, वकालत करने लगे। एलएलबी क्या है, ये एक डिग्री का नाम है जो वकील हासिल करते। तो बदायूं में वकालत की, लेकिन उस पेशे में उन्हें दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें वकालत में। आखिरी उम्र में उन्होंने हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में सदर मुदर्रिस के फ़राइज़ भी अंजाम दी। और जब उनकी उम्र आखिरी मरहले में थे वो उम्र के, तो उस वक्त उन्होंने हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर का काम भी किया। कुलियात फ़ानी बदायूनी और बाक़ियात फ़ानी इनके कलाम के 2 मजमूए शाये हो चुके हैं। तो कलिमात फ़ानी और बाक़ियात फ़ानी ये उनके मजमुओं के नाम हैं। कलाम यानी उनके शायर, उनके शायरी के मजमुओं के नाम हैं। उनके शायरी के ये 2 मजमुए हैं जो शाये हो चुके यानी छप चुके हैं। दर्द अंगेज़ी, एहसास की शिद्दत और ख़याल की गहराई उनके कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं। उनके कलाम में एक किस्म की दर्द पाया जाता है, एहसास की बहुत शिद्दत होती है यानी जिससे बहुत हिस्सास उनकी शायरी है, और उनके ख़याल में बहुत गहराई होती है। ये उनके कलाम या उनके शायर के उनके शायरी की खुसूसियत है। 27 अगस्त 1941 को वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गई, यानी 27 अगस्त 1941 को उनका इंतकाल हो गया। अब देखिए नीचे आपको इसी पैराग्राफ पर मबनी सवालात दिए गए हैं। नंबर 1, फ़ानी बदायूनी ने बीए का इम्तिहान कहाँ से पास किया? तो यहाँ पे देखिए इसका जवाब है, फ़ानी बदायूनी ने बरेली से बीए का इम्तिहान पास किया। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम बनाकर, फ़ानी बदायूनी ने बीए का इम्तिहान बरेली से पास किया। नंबर 2, फ़ानी बदायूनी बीए का इम्तिहान पास करके किस ओहदे पर फाइज हुए?
तो यहाँ पर दिया हुआ है डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस, तो लिखेंगे आप फ़ानी बदायूनी बीए का इम्तिहान पास करके डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस के ओहदे पर फायज हुए। आओ मश्क करें। इख्तिबास गौर से पढ़िए और सवालात के जवाबात लिखिए। जो पहले इख्तिबास दिया गया था आपको, ये इख्तिबास आपको गौर से पढ़ना है और सवालात के जवाबात देना है। नंबर 1, फ़ानी बदायूनी का असली नाम क्या था? तो इसका जवाब आएगा फ़ानी बदायूनी का असली नाम शौकत अली ख़ान था। नंबर 2, फ़ानी बदायूनी कब और कहाँ पैदा हुए थे? फ़ानी बदायूनी 13 नवंबर 1879 को बदायूं के एक कस्बे इस्लाम नगर में पैदा हुए थे। नंबर 3, फ़ानी बदायूनी के तालीम के मुतालिक मालूमात दीजिए। फ़ानी बदायूनी ने बरेली से बीए का इम्तिहान पास किया, फिर एलएलबी का इम्तिहान पास करके बदायूं में वकालत की। नंबर 4, फ़ानी बदायूनी की तसानीफ़ लिखिए। जवाब, फ़ानी बदायूनी की तसानीफ़ कुलियात फ़ानी और बाक़ियात फ़ानी शाया हो चुके हैं। नंबर 5, फ़ानी बदायूनी का इंतकाल कब हुआ? जवाब, 27 अगस्त 1941 को फ़ानी बदायूनी का इंतकाल हुआ। ये सवाल जवाब मश्क के लिख कर आप अपने उस्ताद को पोस्ट करेंगे। ओके, अब आगे आओ तख़य्युलाती बने या चैलेंज। आओ अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से दरसी किताब, रिसाले या मैगज़ीन से किसी शायर के मुताबिक मालूमात जमा कीजिए। अब आपको क्या करना है, आपकी दरसी किताब में से या कहीं कोई मैगज़ीन या रिसाले में से या नेट पे से आपको किसी शायर के मुताबिक मालूमात जमा करनी है। तो हमने देखिए ये आपकी 7वीं जमात में, हफ्तुम जमात में 17वां सबक रेल का सफ़र या 17वीं नज़्म रेल का सफ़र है, जिसके शायर सैयद ज़मीर जाफ़री हैं। उनका जान पहचान या तारुफ़ यहाँ पर दिया हुआ है, वही हमने यहाँ पर लिखा है। सैयद ज़मीर जाफ़री 1 जनवरी 1916 को पैदा हुए। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से ग्रेजुएशन के बाद सरकारी मुलाजिमत इख्तियार की। तरक्की करके मैनेजर के ओहदे पर फायज़ हुए। उन्होंने समाज में पाए जाने वाले मसाइल का गहरा मुशाहिदा करके उन्हें तंज़ का निशाना बनाया और एक मज़ाह निगार शायर की हैसियत से मकबूलियत हासिल की। माफ़ियुज़ ज़मीर और निशात वज़ा इनके शेरी मजमूए हैं। 16 मई 1999 को उनका इंतकाल हुआ। तो आप चाहे तो ये तारुफ़ भी एज़ इट इज़ लिख कर अपने टीचर को भेज सकते हैं, या आपकी दरसी किताब में से कोई और शायर का तारुफ़ लिख कर आप टीचर को भेज सकते हैं। तो इस तरीके से एक्टिविटी नंबर 21 या मश्क नंबर 21 ख़त्म हुई। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। टू हिट द लाइक बटन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।